बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम और बख्शने वाला है। रात में बार बार पेशाब आने की परेशानियों में मक्का के बाल, गोंद कतीरा और शिलाजीत का सेवन करें। सोने से पहले इलायची वाला दूध या तिल का चूर्ण लेना भी फायदेमंद है। हिचकियां लगातार आती हो तो और अगर हिचकियां रुकने का नाम न ले तो शहद में काली मिर्च मिलाकर चाटे। तुलसी की पत्तियां या इलायची का अर्क भी फौरन राहत देता है। बच्चों का हाजमा अगर कमजोर हो तो बच्चों को अजवाइन का पानी, सौंठ और घी और गुड़ के साथ तुलसी का अर्क देना चाहिए। इसबगोल और बच्चों वाला त्रिफला चूर्ण भी असर करता है। नींद में पेशाब कर देने की परेशानी हो तो बच्चों के लिए गोंद कतीरा, मिस्सी बूटी और तिल का हलवा लेना मुफीद है। सोने से पहले शहद और दूध देना भी कारगर है। साथ में बच्चे को डराने वाली चीजों से दूर रखें। सेहत का सबसे बड़ा राज भूख से थोड़ा कम खाना। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाया करते थे कि इंसान को अपनी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाना जिस्म को बीमार कर देता है। भूख से थोड़ा कम खाना नफ्स पर काबू की अलामत है और ये आदत इंसान को तंदुरुस्त, होशियार और सीरत में पाक बनाती है। इस अमल से न सिर्फ पेट से मुताल्लिक अमराज दूर रहते हैं, बल्कि दिल और दिमाग को भी करार मिलता है। गुस्से से बचो, ये हर मर्ज की जड़ है। हकीम लुकमान फरमाते थे कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले इंसान के अपने जिस्म को जलाती है। गुस्से की हालत में इंसान न सही सोच सकता है, न सही फैसला कर सकता है। इसीलिए उन्होंने गुस्से को हर बीमारी की जड़ कहा। जो शख्स गुस्से पर काबू पाले वो बहुत से अमराज से महफूज रहता है। सुबह जल्दी उठना तंदुरुस्ती की कुंजी। आप फरमाया करते थे कि जो शख्स फज्र से पहले उठता है और सुबह की ताजा हवा में सांस लेता है वो अमूमन बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रहता है। सुबह का वक्त बरकतों से भरपूर होता है और उस वक्त किया गया हर अमल जिस्मानी और रूहानी दोनों फायदे पहुंचाता है। दिल को सुकून देना है तो माफ करना सीखो। हकीम लुकमान ने हमेशा माफी को सबसे बड़ी दवा कहा। वो फरमाते थे कि जिस दिल में बुग़्ज़, हसद या कीना हो वहां शिफा नहीं उतरती। माफ करना एक ऐसी दौलत है जो इंसान को अंदर से रोशन कर देती है और रूह को सुकून देती है। पेट की सेहत के लिए सौंफ और खसखस का इस्तेमाल वो कहते थे कि खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ और खसखस खाना हाजमे को बेहतर बनाता है और पेट की गड़बड़ी से बचाता है। ये नुस्खा पुराना और तजुर्बाती है जो अफतरा, गैस और पेट के भारीपन में राहत देता है। बालों के लिए नारियल तेल में आंवला उबाले। हकीम साहब कहते थे कि बालों को मजबूत और चमकदार बनाना हो तो नारियल तेल में आंवला उबालकर सिर में मालिश करें। यह नुस्खा बालों की जड़ों को ताकत देता है, सफेदी को रोकता है और रूसी को भी खत्म करता है। नींद ना आए तो दूध में शहद मिलाकर पिए। नींद की कमी अगर मस्तिष्क को परेशान कर रही हो तो हकीम लुकमान का तजुर्बा यही कहता है कि सोने से पहले गर्म दूध में एक चम्मच शहद मिलाकर पिए। इससे दिल को सुकून, मिजाज को राहत और नींद को गहराई मिलती है। आंखों की रोशनी के लिए हकीम लुकमान कहते थे कि आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने के लिए गाजर का रस और भीगे हुए बादाम का इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। ये नुस्खा नजर की कमजोरी, आंखों की खुश्की और थकावट में भी असर करता है। वो फरमाते थे कि इंसान जब ज्यादा बोलता है तो गलतियों में पड़ जाता है और जब कम बोलता है तो अक्ल और समझ उसकी जुबान से झलकती है। हकीम लुकमान ने कम बोलने को हिकमत की अलामत बताया। सादा पानी जिगर का सबसे अच्छा दोस्त। आप फरमाया करते थे कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना जिगर को नुकसान देता है। सादा पानी न सिर्फ हलक को राहत देता है बल्कि जिस्म को अंदर से साफ करता है और कुदरती ताजगी का जरिया है। हकीम लुकमान कहते थे कि जिस्म की सफाई जैसे वुजू करना, नाखून काटना और कपड़े साफ रखना बीमारियों से बचाव के लिए बहुत अहम है। यह आधा इलाज है और आधा इबादत भी। आपने अनार और आंवला को खून साफ करने और जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए बेहतरीन फल बताया। रोजाना इनका इस्तेमाल चेहरे की रंगत और दिल की मजबूती के लिए मुफीद है। हकीम साहब के मुताबिक
पेट दर्द की सूरत में भुनी हुई अजवाइन और जीरा को नमक के साथ लेना फायदा पहुंचाता है। ये नुस्खा सादा मगर बेहद असरदार है। अगर मसूड़ों से खून आता हो तो पिटकरी को भूनकर पीस ले और सरसों तेल में मिलाकर मले। ये पुराना नुस्खा है जो मसूड़ों को मजबूत करता है और खून आना रोकता है। जबान पर जख्म या छाले हों तो हल्दी में शहद मिलाकर उस जगह पर लगाने से शिफा मिलती है। ये नुस्खा मुफीद और तिब्बी तजुर्बे पर मबनी है। हकीम लुकमान ने नीम की दातून और इलायची को मुंह की बदबू दूर करने के लिए बेहतरीन बताया। इससे न सिर्फ बदबू जाती है बल्कि मसूड़े भी मजबूत होते हैं। थकावट से निजात के लिए हकीम साहब कहते थे कि रात में छुहारे दूध में भिगो दे और सुबह उबालकर खाए। ये जिस्म को नई ताकत और एनर्जी देता है। कब्ज हर बीमारी की जड़ है। इसे दूर करने के लिए रात को सोते वक्त इसब घोल को गर्म पानी या दूध के साथ लेना चाहिए। इससे आंतें साफ रहती है। हकीम लुकमान फरमाते थे कि रोजाना सुबह खाली पेट 3 अंजीर और 7 किशमिश खाना दिल को मजबूती देता है और रगों को ताकत पहुंचाता है। हजरत लुकमान फरमाते हैं, अगर कोई अमल राई के दाने के बराबर भी हो और वो पत्थर के अंदर या आसमानों या जमीन के किसी गोशे में हो, अल्लाह उसे ला हाजिर करेगा। यानी इंसान चाहे छुप कर कुछ करे या खुल्लम खुल्ला, अल्लाह की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं। हजरत लुकमान कहते हैं, लोगों को अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो। यह समाज की इस्लाही बुनियाद है जिससे फसाद रुकता है और इंसाफ फैलता है। हजरत लुकमान ने बेटे को समझाया, जमीन पर अकड़कर मत चलो क्योंकि अल्लाह को घमंड करने वाला पसंद नहीं। तवाजो मोमिन की पहचान है। आपने नसीहत दी, अपनी आवाज को नीची रखो क्योंकि सबसे बदतर आवाज गद्दे की होती है। यानी तहजीब, अदब और सलीका इंसान की शख्सियत को संवारते हैं। इल्म एक ऐसी दौलत है जो न चोरी होती है न खत्म। हिकमत और इल्म से ही इंसान को राह मिलती है और गुमराही से निजात। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है क्योंकि अल्लाह ताला ही हर नेमत का मालिक है और उसी के सिवा किसी की इबादत जायज नहीं। नाजरीन, इस वीडियो में बताए गए तमाम नुस्खे किसी डॉक्टर के मशवरे के बिना ना करें, खासकर जब आपको कोई दूसरी बीमारी हो। यह वीडियो इंटरनेट जानकारी पर मुश्तमिल है। नुस्खा अपना से पहले अपने डॉक्टर की राय लेना मत भूलें। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके प्यार के लिए ताहे दिल से शुक्रिया।